नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। जननायक जनता पार्टी ने निरंतर कोरोना राहत कोष के लिए अनुदान देकर कोरोना संक्रमण के प्रति लड़ाई को मजबूती प्रदान की है। इसी कड़ी में जेजेपी ने अब मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में करीब 14 लाख रुपए और दान दिया है। शुक्रवार को हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व विधायक राजदीप फोगाट और पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर उन्हें अनुदान राशि का चेक सौंपा। इससे पहले जेजेपी अपने नेताओं और पार्टी से जुड़े समाजसेवी से प्राप्त करीब 63.5 लाख रुपए कोरोना राहत कोष को दान कर चुकी है। वहीं जेजेपी के विधायकों ने अपने 1 माह का वेतन और पार्टी से जुड़े 27 पूर्व विधायकों ने अपने 1 माह की पेंशन कोरोना राहत कोष के लिए दी थी। वहीं बड़ौदा उपचुनावों में जीत के लिए अलग अलग उम्मीदवारों और उनके प्रचार में लगे नेताओं द्वारा की जा रही जातिगत टिप्पणियों पर चुनाव आयोग की नजर टेढ़ी हो गई है। अगर किसी भी प्रत्याशी पर जातिवाद या धर्म के इस्तेमाल का आरोप साबित हुआ तो उसकी उम्मीदवारी खत्म हो सकती है। दोष साबित होने पर 6 महीने से 2 साल तक के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। उपचुनाव में प्रचार के दौरान की जा रही जातिगत टिप्पणियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने ऐसे नेताओं की निगरानी बढ़ा दी है। कहीं भी जाति, धर्म, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर कोई प्रत्याशी या राजनेता मतदाताओं को प्रभावित करता दिखा तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) के तहत किसी उम्मीदवार का दोष साबित होने पर निर्वाचन आयोग चुनाव तक रद्द कर सकता है। इसके अलावा आयोग संबंधित उम्मीदवार पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत आपराधिक मामले भी दर्ज कराएगा, जिसके तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं बड़ौदा के चुनावी संग्राम में जीत का दम भर रही बीजेपी को कई युवाओं का साथ मिल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ के पुत्र अब चुनावी मैदान में है। इसी कड़ी में आदित्य धनखड़ ने कई गांवों का दौरा किया और जनसंपर्क अभियान करते हुए जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। इसी के साथ हर ग्रामवासी ने आशीर्वाद देते हुए भारी मतों से जिताने का भी आश्वासन दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्योहारों को लेकर खाने पीने के सामानों में चल रही मिलावटखोरी को लेकर छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी को लेकर होटल में मिठाई और खाने पीने के सामान की दुकान पर हर बार मिलावट का खेल चलता है, जिस पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार मलिक के नेतृत्व में देवीलाल और विजय राम की विशेष टीम द्वारा क्षेत्र में एक मिठाई की दुकान और 2 परचून की दुकानों के साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर छापेमारी कर सैंपल भरे गए। टीम की सूचना मिलने पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि दुकानदार मिठाई और परचून के सामान में मिलावट कर उन्हें बेच रहे हैं। टीम के इंचार्ज योगेश कुमार मलिक ने बताया कि इसी के आधार पर टीम द्वारा छापेमारी कर एक मिठाई की दुकान और 3 अन्य दुकानों से सैंपल भरे गए हैं। दुकानदारों से अपील की गई है कि वो दुकान बंद कर भागे नहीं, शुद्ध सामान की बिक्री सुनिश्चित करें। इन सैंपलों की जांच के लिए लैब भेजा जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट आने पर कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। जो शहर में छापेमारी की गई है ये शिकायतों के आधार पर की गई है, क्योंकि काफ़ी लोग शिकायतें आ रही थी कि त्योहार के आने वाले सीजन में लोगों को मिलावटी सामान बेचा जाएगा। तो इसी के लिए आज सैम्पलिंग करते हुए हमने सरसों का तेल और मसाले, मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह के सैंपल हमने जगह जगह से लिए हैं। जो सैंपल आगे करनाल में लैब के लिए जांच के लिए भेजे जाएंगे। अगर किसी का सैंपल फेल आता है या सही नहीं आता उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निकिता हत्याकांड में आज पूरे देश में लोग न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और उन हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। और अब निकिता के हत्यारों को फांसी की मांग अब शहर के साथ साथ गांवों से भी उठती दिखाई दे रही है। बल्लभगढ़ की एक बेटी की हुई निर्मम हत्या को लेकर अब लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है और सभी संगठन और उनके साथ आम जनता भी निकिता के हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रही है। इसी कड़ी में रोहतक के किला रोड पर भी लोगों ने मिलकर निकिता को श्रद्धांजलि दी और पूरे शहर में पैदल मार्च निकाला और रोष प्रदर्शन किया।
जिसमें सैकड़ों लोगों ने एक आवाज में उन हत्यारों की जल्द से जल्द फांसी की मांग की और लोगों ने सरकार से मांग की है कि ऐसे लव जिहाद जैसे घटनाओं पर कोई कानून कड़ा बनाना चाहिए जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सके। वहीं बीजेपी विधायक के ड्राइवर के साथ एसएचओ के उलझने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में एसएचओ को डीएसपी ने निलंबित कर दिया है। डीएसपी ने निलंबन का आधार ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार को बनाया, साथ ही एसएचओ को लाइन हाजिर भी कर लिया गया है। हालांकि प्रथम मेडिकल परीक्षण में एसएचओ में नशे के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं। जहां शारीरिक जांच और वॉकिंग जांच में फिट है एसएचओ, वहीं ब्लड सैंपल की रिपोर्ट का भी इंतजार चल रहा है। बता दें कि चरणजीत सिंह विधायक के चालक के पास पहुंचे थे और गाड़ी को रोंग साइड में खड़ा होने और सीट बेल्ट नहीं लगाने के बारे में नसीहत दी थी, जिसको लेकर चालक के साथ निरीक्षक चरणजीत सिंह की कहासुनी हो गई और इसी बीच किसी व्यक्ति ने निरीक्षक चरणजीत सिंह के नशे में होने की शिकायत पुलिस अधिकारियों को दी थी, जिस पर डीएसपी धर्मवीर खर्ब निरीक्षक चरणजीत सिंह को लेकर सामान्य अस्पताल में पहुंचे और उनका मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें ब्लड के सैंपल लिए गए थे। चरणजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि विधायक द्वारा उसे धमकी दी जा रही है, बिहार भेजने की बात कही जा रही है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। एक जो वेंकट आलय है उसके मूर्त पाए हुए थे और उनकी जो गाड़ी में ड्राइवर बैठा था, गाड़ी खड़ी थी बाहर उसके ड्राइवर जो गाड़ी के अंदर बैठा था उसके साथ जो हमारा जो ट्रैफिक सिटी का इंचार्ज था उन्होंने उसके साथ मिसबिहेव किया था और इस पे संज्ञान लेकर माननीय डीआईजी के एसपी जींद ने मेरे को आदेश दिया था, भाई ऐसे ऐसे पता लगा है तो उसका मेडिकल कराओ पहले, कहीं उसने कोई शराब तो नहीं पी रखी, क्योंकि उसकी बोलचाल की भाषा से ऐसे लगा था जो नशे में है। तो कल उसका मेडिकल करा दिया है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर एसपी साहब को भेज दी थी और एसपी साहब ने उस रिपोर्ट के आधार पर उनको कल ही निलंबित करके लाइन हाजिर कर दी। वहीं सनोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जलालपुर से 27 अक्टूबर की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 2.5 साल के बच्चे वंश का शव चौथे दिन गांव में घर के पास ही एक तालाब में मिला। बच्चे के एक पैर में पतली रस्सी बंधी हुई थी और परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना मिलने पर थाना सनोली खुर्द पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को हालांकि सौंप दिया है। वहीं यह भी आशंका जताई जा रही है कि बच्चा खेलते समय तालाब की तरफ चला गया होगा और वो तालाब में गिर गया होगा और तालाब में दलदल के चलते उसे बाहर नहीं निकला गया होगा। ये रविंद्र जलालपुर का रविंद्र था, उसका लड़का था वंश जो 2 साल का था करीबन। तो 3 दिन पहले वो घर खेल रहा था, उसका दादा दादी थी, बुआ भी थी। वहाँ से अचानक एकदम घर से गायब हुआ और काफ़ी तलाश करने के बाद में आज सुबह उसकी जो नाश है वो तालाब में मिली है और अब पोस्टमार्टम के बाद में जो आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी। रेलवे की ओर से जारी होने वाले टाइम टेबल में हजारों स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव बंद होने जा रहा है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जिन ट्रेनों पर भीड़ कम होती है, यात्रियों की संख्या कम है, उन स्टेशनों की सूची तैयार की गई है। इन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या भी कम है, उन ट्रेनों का रूट बदल दिया जाएगा। इनमें हरियाणा और पंजाब से अन्य ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और घाटे में चल रही रेलवे को उबारने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया। राहत की बात यह है कि जो पैसेंजर ट्रेन है उनको मेल एक्सप्रेस का दर्जा दिया जाएगा। बता दें कि ट्रेन के एक स्टेशन से रुकने और फिर से चलने में 7,600 से लेकर 9,000 रुपए तक का खर्च आता है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु को टाइम टेबल बनाने का जिम्मा दिया गया है। रेल मंत्रालय ने देश के सभी मंडलों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें किस स्टेशन पर क्या ठहराव, कितने यात्री उतरे, क्या आमदनी या खर्च हुआ, कितनी टिकट बुक हुई, ये सब ब्यौरा मांगा गया है। मौजूदा समय कोरोना काल के कारण सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही नंबर बदलकर पटरी पर दौड़ रही हैं। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए
आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।